नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। सूर्य देव जो हैं वो अपनी राशि बदल रहे हैं 16 दिसंबर से। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं सूर्य के हर राशि परिवर्तन पर वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि सूर्य देव हर महीने मतलब प्रति माह अपनी राशि बदलते हैं, सूर्य का संचरण होता है। लेकिन कुछ खास राशियों में जब वो गोचर करते हैं, जैसे अपने उच्च राशि में, नीच राशि में या फिर अब धनु राशि में करेंगे, तो ये कुछ खास राशियां हैं। और इस समय सूर्य के धनु राशि में संचरण का एक और विशेष कारण भी है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसका जनरली क्या प्रभाव होगा, आपकी सब 12 राशियों पर सूर्य के संचरण का क्या प्रभाव होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज्योतिष का महाज्योतिष कोर्स 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप में से जो लोग भी सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपने को एनरोल करवा लें। चलिए अब शुरू करती हूं आज का वीडियो। सूर्य देव 16 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनु राशि जो है वो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, और सूर्य जो कि काल पुरुष में पंचम स्थान के स्वामी होते हैं, उनका गोचर अब नवम भाव से होगा। यानी कि सूर्य देव जो हैं वो गुरुदेव बृहस्पति की राशि में भ्रमण करेंगे और उनके समक्ष खुद को नतमस्तक करेंगे, प्रणाम करेंगे। क्योंकि चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु का सम्मान सभी करते हैं और सभी को करना चाहिए। तो सूर्य का ये गोचर जो है, यहाँ पर वो अपनी रश्मियां थोड़ी कम कर देते हैं, क्योंकि वो एक नत अवस्था में, एक प्रणाम करने की मुद्रा में आते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि ये इसके बाद जो है सूर्य का जब मकर राशि में प्रवेश होगा, तो फिर उनका एक उत्तरायण का सफर शुरू होगा। तो ये एक अंतिम उनका जो चरण है, वो आपका दक्षिणायन का अंतिम चरण भी यहीं पर होता है, धनु राशि में। एक और इसका बहुत महत्वपूर्ण मतलब होता है कि जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि से गुजरते हैं, गोचर करते हैं, संचरण करते हैं, तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। मतलब विवाह शादी के मुहूर्त अब 16 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में नहीं होंगे। खास करके विवाह शादी जैसे शुभ मुहूर्तों को त्यागना चाहिए। सूर्य का इस समय जब संचरण हो तो नहीं करना चाहिए। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सूर्य जब बृहस्पति की राशि से गुजरते हैं, बृहस्पति देव सब अच्छे शुभ कार्यों को करने वाले माने जाते हैं, और बृहस्पति सूर्य तो प्रभावशाली ग्रह है। तो यानी जब वो नवी राशि को, उसकी रश्मियां सूर्य के समक्ष जो होता है वो क्या होता है, अस्त होता है। तो इसी तरह जिस राशि से भी वो संचरण करते हैं, तो उसके स्वामी पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही। शायद इसलिए भी कहा गया होगा कि जब सूर्य बृहस्पति की राशि में हो तो शुभ काम, विशेषतः विवाह वगैरह नहीं करना चाहिए, गृह प्रवेश वगैरह से भी बचना चाहिए। बस वैसे सब दिन अच्छे हैं और ईश्वर की जो इच्छा हो। इस वीडियो को बनाने का मेरा क्या खास प्रयोजन था, वो ये कि इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति ग्रहों की चल रही है। देव गुरु बृहस्पति इस वक्त मेष राशि में हैं और सीधे अपनी नवी दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, जो वो सूर्य जो उनकी राशि से ही गोचर करने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल एक यूनिवर्स का एक दृश्य होगा कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में सूर्य रहेंगे। हर वर्ष ये निश्चित नहीं होता, ये एक अद्भुत संयोग है। 159 1 5 और 9 हमारे धर्म त्रिकोण हैं, और इनके स्वामी कौन है, मंगल, सूर्य और बृहस्पति। तो ये तीनों यानी कि इनमें से 2
5 और 9 के स्वामी एक दूसरे से संबंध बना रहे होंगे 16 दिसंबर के बाद से। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है। हर व्यक्ति को चाहिए कि इस वक्त अपने अहंकार पर अपने ज्ञान को विजय दिलवाए। कभी किसी को अपने अहंकार, अहम से जुड़ी प्रॉब्लम्स अगर हो तो ये समय बहुत अच्छा है कि इस समय आप अपने ईगो को दबाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आप अपने विजडम यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि बृहस्पति सूर्य पर अपना प्रभाव नवी दृष्टि, परम शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। राजाओं यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे सलाहकार मिलेंगे। हमारे देश के, विदेशों के, हर जगह के जो भी राजा लोग हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने सलाहकारों पर, अपने जो भी उनके राजनीतिज्ञ सलाहकार वगैरह होते हैं उनकी सलाहों पर चलेंगे। कई देशों में आप देखेंगे कि नई एक तरह से संविधानों में संशोधन हो सकते हैं, कुछ नई परंपराएं चालू हो सकती हैं, कुछ नए नियम बन सकते हैं। इस तरह की चीजें भी आप देखने को, आप सबको विश्व के पटल पर मिल सकती हैं। तो सूर्य और बृहस्पति का अद्भुत संयोग आप सबको भी कुछ ना कुछ बुद्धि, विवेक अवश्य देगा। ये और बात है कि जिसके जिस भाव से गुजर रहे होंगे उस तरह का प्रभाव सूर्यदेव देंगे। तो सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। मेष राशि, ये गोचर मैं राशि से बता रही हूं क्योंकि ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा लोग समझ सकें। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर, जो कि पंचमेश होते हैं, नवम से गोचर करेंगे और आपको, आपके सूर्य को देवगुरु बृहस्पति लग्न से यानी आपकी राशि से ही दृष्टि दे रहे होंगे। बहुत बढ़िया समय है। आप में से बहुत लोग अगर विदेश जाना चाहते थे, आपके मनोकामना पूरी हो सकती है। आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर आप विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना लेकर ये गोचर आ रहा है। आपके पिता के मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपके पिताजी, आपके गुरु आपको एक बहुत अच्छी दिशा दिखा सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे मेंटोरशिप के अंडर आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। सो मेष राशि वालों के लिए ये समय लर्निंग के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पिता के सम्मान के लिए, इस तरह के सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन आपको अपने पिता से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आप फेस कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके और आपके पिताजी की आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही है इस महीने में, तो उसमें आपको अपनी बुद्धि का यूज़ करना है और पिता से किसी भी तरह के वैमनस्य को, किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन से आपको बचना होगा। जनरली आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा होगा। आप बहुत लोगों का अगर कुछ जॉब चेंज वगैरह ट्राई कर रहे थे तो वो भी पॉसिबिलिटी इस महीने बन सकती है। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्यदेव का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में जब सूर्य जाते हैं तो थोड़े सा विरक्ति देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, वैराग्य देते हैं, ज्योतिष में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि 8वां घर 10वें घर से 11वां घर होता है। तो आप में से बहुत लोग सरकारी फेवर्स पा सकते हैं, इंक्रीमेंट्स पा सकते हैं, पर आपका मन, आपकी आत्मा थोड़ा सा वैराग्य, अलग रहना, डिटैचमेंट, ऐसा कुछ फील करेगी। आप में से बहुत लोग रिसर्च और ज्योतिष वगैरह को सीखने के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। बृहस्पति 12वें घर से नवी दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, है ना। तो 12वीं दृष्टि से अष्टमेश खुद देखेगा, तो यानी क्या धर्म स्थानों की यात्राएं हो सकती हैं। घर से आप दूर जाकर रह सकते हैं, किसी ऊंचाई के स्थान पर, किसी देवी के स्थान पर या किसी शंकर जी के स्थान पर आप धार्मिक यात्रा के लिए जा सकते हैं। पर वैराग्य, डिटैचमेंट इस महीने का एक फोकस वाला एरिया रहेगा, क्योंकि सूर्य अष्टम में हमेशा ही वैराग्य को देते हैं। अपनी हेल्थ का आप लोग थोड़ा सा ख्याल करेंगे। जब कभी भी
जब कभी भी आपका मन या आपकी जो आत्मिक शक्ति है वो कम लगती है तो किसी गुरु से, किसी टीचर से, किसी अपने मेंटर से थोड़ी देर बात कर लें, अपने पिता से थोड़ी देर बात करें, आपको एक बल प्राप्त हो जाएगा। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी मून साइन, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सूर्यदेव 7वें घर से गोचर करेंगे। सबसे पहली बात, सप्तम भाव में सूर्य बली नहीं होते, उनका बल यानी कि ये पश्चिम दिशा होती है, सूर्य अस्त का समय होता है, तो सूर्य थोड़े अस्त हो जाते हैं। सप्तम भाव के में सूर्य का गोचर पति पत्नी के बीच में आपस के संबंधों को खराब कर सकता है। किस वजह से? ईगो हैसल्स, एरोगेंस, अपने पति या पत्नी को समानता का दर्जा न देना, इस वजह की कुछ भावनाएं ऐसी होंगी जिस वजह से आपस में दिक्कत होगी, परेशानियां होगी। यही चीज़ें सेम आप अपने व्यापारिक संबंधियों के साथ, पार्टनर्स के साथ भी फील कर सकते हैं। आपको देवगुरु बृहस्पति 11वें घर से देखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यानी कि जो सप्तमेश है वो 11वें घर से देख रहा है। तो बहुत लोगों की तो मतलब अगर आप मैरिड हैं तो इस तरह हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों का विवाह भी इस महीने हो सकता है। अगर कुछ पर जैसा कि मैंने कहा कि इस महीने विवाह के मुहूर्त तो बनेंगे नहीं, तो तय कर सकते हैं आप इस महीने अपना विवाह फाइनल कर सकते हैं, यानी कि या आपके जीवन में कोई आ सकता है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एरोगेंस से बचिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर होगा 6ठे भाव में। सूर्य का गोचर 6ठे भाव से बली होता है, अच्छा माना जाता है, यानी आप अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सकते हैं। प्रतिद्वंदियों का मतलब होता है जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं। अगर आप किसी क्या बोलते हैं प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में बैठ रहे थे, आपको सफलता मिलने की बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप बहुत लोगों से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6ठे घर का मालिक बृहस्पति खुद 10वें घर से देख रहा होगा सूर्य को। तो बृहस्पति देव जब खुद देखेंगे तो कंपटीशन में तो आप जी जान लगा देंगे। आप अपने ऑफिस में आपके जो पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, उन पर भी आपकी एक सत्ता यानी कि एक सुपीरियॉरिटी काबिज हो सकती है। लोग आपका प्रभाव, उसका तारीफ करेंगे, भाई बहुत अच्छे वर्कर हैं, सो थोड़ा अप्रिसिएशन मिल सकता है। आप लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं, आपका जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ती हुई नज़र आएंगी आपको। बट अहंकार से बचिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से कुछ कटु वचन बोल दें, सो ऑफिस में फिर पार्टी पॉलिटिक्स हो जाए। सो जस्ट एरोगेंस से दूर रहिए, अदरवाइज़ ये समय आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है कर्क राशि के लिए। सिंह राशि, सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है और पंचम भाव से ही सूर्य का गोचर होगा। लियो मून साइन वालों के लिए सूर्य का गोचर होगा पंचम भाव से। 5वें घर से भी सूर्य का गोचर बुरा नहीं है। बहुत लोगों को सरकारी फेवर्स मिल सकते हैं, बड़े सरकारी कोई पद की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि काल पुरुष में मैंने कहा ना सूर्य का अपना स्थान है पंचम, तो यहाँ पर वो बली होते हैं। और पंचमेश बृहस्पति खुद देख रहे होंगे 9वें घर से, यानी पिता के सहयोग से, राज सत्ता के सहयोग से, गुरुओं के सहयोग से, बड़े भाई के सहयोग से, इस तरह के सहयोग से आप कोई अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। आप कोई उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, कोई नई चीज़ सीखना चाहते थे सीख सकते हैं। आपको बच्चों से रिलेटेड कोई मान सम्मान मिल सकता है, या तो बच्चा कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो जाए, या बच्चे कुछ अच्छा कर लें और आपको काफ़ी एक प्रसन्नता का अनुभव हो जाए। तो बच्चों से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड फायदे होने के पूरे अच्छे संकेत हैं आप लोगों के लिए। सिंह राशि, आपकी राशि के स्वामी ही पंचम से गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा संयोग है, यानी कि काम में बरकत, आपकी बुद्धि में बरकत, आपके यश में बरकत, हर चीज में कुछ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर होगा 4थे घर से।
मतलब देखिए, सूर्य चौथे घर में फिर वही बात है कि इनके पास दिशा बल नहीं होती है। सप्तम और चतुर्थ दो भाव हैं जहां पर सूर्य बली नहीं होते। यहां पर उनके पास स्थान बल नहीं होता सप्तम में, और चतुर्थ में उनके पास दिशा बल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो अपने घर पर हो जाएगा, घर को सजाना, संभालना, इस तरह से। और सूर्य क्या है, एक प्रकाशित ग्रह है, उसको जितना ज़्यादा बाहर जाने का मौका मिले वही अच्छा। पर फिर भी आप अपने घर पर ध्यान दें, कुछ लोग नए एसेट्स बना सकते हैं। माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि जो चतुर्थेश हैं यानी कि बृहस्पति, वो 8वें घर से चौथे घर को देखेंगे। तो इसका मतलब ये कि कुछ इनहेरिटेंस का बंटवारा हो सकता है, माँ की सेहत कुछ खराब हो सकती है, घर में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, घर बदल सकता है। इस तरह की चीज़ें कन्या राशि वालों के लिए देखने को मिल सकती हैं। तुला राशि के लिए ये गोचर तीसरे घर से होगा। फिर से तीसरे घर में 3, 6, 11 में क्रूर ग्रहों का गोचर अच्छा है, तो सूर्य का गोचर भी तीसरे घर से अच्छा होता है। आप प्रभावशाली रहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स मतलब बढ़िया रहती हैं। आपको कई ऐसी जगहों पर बोलने का मौका मिल सकता है जहां से आपको प्रसिद्धि मिल जाए। अगर आप मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो सकता है। सप्तम भाव से बृहस्पति खुद अपनी राशि को और सूर्य को दोनों को देख रहे हैं। कोई मित्र ही आपका मतलब वुड बी लाइफ पार्टनर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई मित्रता जो है वो आगे लंबे रिश्ते में बदल जाए। इस तरह की संभावनाएं भी तुला राशि के लिए मिलेंगी। काफ़ी सारे ट्रैवल्स होने की संभावना है। वर्क से रिलेटेड ट्रैवल्स हो सकते हैं, फन ट्रिप्स हो सकती हैं, छोटी दूरी की यात्राएं होने के काफ़ी संयोग बनते हैं। तृतीय स्थान में भी सूर्य पराक्रमी होते हैं, पराक्रम को बढ़ाते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब बात होगी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और कहाँ के मालिक हैं, 10वें घर के स्वामी हैं आपके लिए। तो 10th लॉर्ड जब दूसरे घर में जाता है तो आप में से बहुत लोगों को ऐसा मौका मिल सकता है कि आपको अपना फैमिली बिजनेस संभालना पड़ जाए 1 महीने के लिए, भले ही परमानेंट ना हो, कोई कारण ऐसा बने। या आप में से बहुत लोग सोचेंगे क्यों ना मैं अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लूँ। आप में से बहुत लोगों के परिवार में के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके पिताजी की धन संपत्ति बढ़ सकती है, आपके पिताजी को कोई सम्मान मिल सकता है। आपके घर में किसी के साथ भी कोई बहुत अच्छी घटना घट सकती है जिससे पूरे परिवार का सम्मान बढ़ता है। आँखों के कुछ रोग हो सकते हैं, आँखों में कुछ तकलीफ हो सकती है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि छठे घर से यानी दूसरे घर का मालिक बृहस्पति बनेगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो वो छठे घर से देख रहे होंगे। धन में वृद्धि है, परिवार में वृद्धि है, परिवार में कोई शुभ कार्य भी हो सकते हैं। आँखों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। धनु राशि, सेजिटेरियस मून साइन, आपके लिए राशि के ऊपर से ही सूर्य गुजर रहे होंगे और वो क्या है आपके लिए, नवमेश हैं, यानी कि 9th लॉर्ड हैं। 9th लॉर्ड का लग्न से गुजरना बहुत बढ़िया। आप धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, आप बड़ों का सम्मान करेंगे, आपकी पर्सनालिटी में एक राइटियसनेस जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। सच्चाई पर चलने का आप प्रयास करेंगे। आप अपने पिता से काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं इस समय, या आपके पिताजी का आपके ऊपर मतलब आप ये भी फील कर सकते हैं कि पिताजी का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके मान सम्मान, धन में वृद्धि, हर तरह से आपका समय धनु राशि के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 5वें स्थान से बृहस्पति 9वीं दृष्टि से देखेंगे। संतान से रिलेटेड सम्मान, आपका अपना सम्मान, आपके पिता का सम्मान, इस सब में वृद्धि हो सकती है। बस केवल और केवल आपके अंदर इन सब के चलते अहंकार आएगा, उससे बचिए, क्योंकि सूर्य सब कुछ देते हैं, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, बस अहंकार देते हैं, वही एक इनका नेगेटिव पॉइंट है।
अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सो धनु राशि बहुत अच्छा गोचर होगा। मकर राशि, आपके लिए सूर्य 12वें भाव से गुजर रहे हैं। सूर्य 12वें भाव में आपको अगेन 8 से 12 से 4 से थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ सूर्य ले जाता है, वैराग्य की तरफ ले जाता है। तो आपके अंदर भी, आप लोगों में से बहुत लोग धार्मिक यात्राओं पर जाएंगे, बहुत लोग तो पैदल जाएंगे धार्मिक यात्राओं पर। उनका मन करेगा कि कहीं पैदल चलकर चले जाएं। तो इस तरह से कुछ मकर राशि वालों के लिए होगा। आपके चौथे घर से बृहस्पति भी देख रहे होंगे, यानी कि क्या हो रहा है आपके लिए मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12, ये जो मोक्ष त्रिकोण है ये एक्टिव होगा सूर्य के गोचर से। देश से बाहर आपको सम्मान मिल सकता है ना, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है, पर देश के बाहर खर्चे काफी हो सकते हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं, इस तरह की चीजें आपको। लेकिन वैराग्य, स्पिरिचुअलिटी में रुझान ज्यादा होगा आप लोगों का। मकर राशि। अब कुंभ राशि की बारी है। एक्वेरियस मून साइन, आपके लिए सूर्य 11वें घर से गुजर रहे हैं। बहुत बढ़िया स्थिति है, धन की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं कुंभ राशि के लिए। सूर्य 11वें घर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और तीसरे घर से बृहस्पति देख रहे हैं, यानी कि बस आप एफर्ट कीजिए, पराक्रम कीजिए, उसका रिटर्न जरूर आएगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर पैसा अच्छा कमाएंगे या लाभ अवश्य होगा। अगर आप किसी भी तरह से ऐसे एक फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, प्लेयर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, यानी जहाँ पर हाथों का काम होता है, ऐसे लोग और भी अच्छे तरह से सफल होंगे। उनको धन की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट्स होंगे, आपके मित्र आपका सहयोग करेंगे। एक इन टोटल मतलब टोटलिटी में आपका एक बहुत बढ़िया गोचर हो सकता है। सो कुंभ राशि के लिए भी 11वें भाव से सूर्य का गोचर और तृतीय भाव से बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छे संयोग लेकर आ रही है। बृहस्पति की दृष्टि आपके नवम पर भी है, तो किसी देव कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा, पिताजी का सहयोग आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए सूर्य देव का गोचर 10वें घर से हो रहा है। बहुत बढ़िया। सूर्य दशम भाव में दिशा बल प्राप्त करते हैं, सबसे प्रभावी होते हैं, बहुत तेजी से चमकते हैं। तो अगर आपके कोई भी काम सरकारी महकमे में आप हैं, आपकी पदोन्नति हो सकती है, सरकार से फेवर मिल सकते हैं, सरकारी काम करते हैं तो उसमें आपके काम आसानी से बनने लगेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में अवश्य वृद्धि होगी। आपके पिताजी की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। स्टेटस अपलिफ्टमेंट होगा। आप में से बहुत लोग कुछ बेहतर गाड़ी या कुछ घर या कुछ भी, किसी भी तरह से सोशल स्टेटस आपका अपलिफ्ट हो सकता है अगले महीने 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। बृहस्पति दूसरे घर से देख रहे हैं 10वें घर को, यानी धन लाभ की स्थितियां, परिवार से लाभ हो आपका, अदरवाइज आपके बिजनेस व्यवसाय से लाभ हो, बट धन का लाभ। और ये भी सच है, आप धन खर्च करेंगे और अपने स्टेटस में वृद्धि करेंगे, ये भी बात हो सकती है, होगी। धन बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कई लोगों को सामाजिक रूप से कुछ अवार्ड वगैरह भी मिल सकते हैं। सो मीन राशि के लिए भी ये गोचर उनको प्रभावशाली बना रहा है। उनको समाज में दिखने लगेंगे ऐसे लोग। मतलब हो सकता है पिछला महीना अच्छा ना भी रहा हो, लेकिन इस महीने लगेगा कि कुछ अच्छा हो रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए भी ये गोचर इसलिए खास है और मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया कि बृहस्पति जो कि धनु राशि के स्वामी हैं, वो इस वक्त धनु राशि को देख रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक इतना सुंदर मौका है कि इस महीने की एनर्जी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छाइयों के लिए यूटिलाइज कीजिए, धर्म के लिए कीजिए, ज्ञान के लिए कीजिए, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कीजिए, नेटवर्किंग के लिए कीजिए। बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। अगर आपको कभी लगता है कि आपका मतलब दिमाग कभी अपने आत्मसम्मान पर चोट पहुंच रही है
या कभी लग रहा है कि मेरा मनोबल टूट रहा है, आत्मिक शक्ति कम हो रही है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को नमन कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।